खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद सैलाबी रेला जनूबी पंजाब में दाखिल। दरियाई सिंध में 24 घंटे में काला बाग और चश्मा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। चश्मा बैराज पर 5 लाख क्यूसिक से जायद का रेला गुजर रहा है। जिना बैराज और तोसा बैराज पर पानी की आमद 5.5 लाख क्यूसिक हो गई। आज 7 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। गुद्दू बैराज और सखर बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। रेला सिंध में दाखिल होने पर मजीद तबाही का खदशा। कई इलाके खाली करा लिए गए। हरिपुर में तरबेला डैम भरने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। नौशहरा और चारसदा में हर तरफ तबाही के निशान। दरियाए काबुल के सैलाबी रेले से आबादियां डूब चुकी। पेशावर चारसदा रोड पर चोटी पुल गिर गया। शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल कई लोग फंसे हैं। सवाद में फंसे खानदानों को निकालने के लिए आर्मी एविएशन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 110 अफराद को 4 खुसूसी हेलीकॉप्टर्स के जरिए निकाला गया। कुमराट में फंसी 4 खवातीन सयाहों को भी रेस्क्यू कर लिया गया। बलूचिस्तान के इलाके झलमगजी में बड़े पैमाने पर तबाही। तमाम देहात सैलाब की नजर। मीरपुर, चक्की, कोट मगजी, बारीजा, सैफाबाद समेत कई देहात में हजारों अफराद महसूर। जिले में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन की मुंतकली। कश्तियों की मदद से भी 150 अफराद को रेस्क्यू किया। कोयटा समेत बेशतर इजला में गैस सप्लाई ताहाल मुअत्तल। अशिया खुर्दनोश और LPG का बहरान। 25 रुपए वाली रोटी 30 रुपए में मिलने लगी। सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। कनकोट में 62 वडेरे ने तंगवानी शहर डबो दिया। सांगड़ में नवाबशाह रोड पर बड़े सेम नाले के हिफाजती बंद टूट गए। टंडू अल्लायार, दादू, कंबर में सैकड़ों देहात समेत वसी इलाका जेर आब। पानी की निकासी न होने से मुतासरीन सड़कों के किनारे खैमे बस्तियों में मौजूद। जैकमाबाद में सिंध को पंजाब से मिलाने वाला रेलवे ट्रैक भी डूब गया। लाड़काना में बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी बारिश से मुतासिर। चांडका मेडिकल कॉलेज में भी कई फीट पानी जमा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाके जाफराबाद का दौरा। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। शहबाज शरीफ को जाफराबाद में मुतासरीन की इमदाद और बहाली के इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म कहते हैं ऐसा सैलाब पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। पूरे मुल्क में तबाही है। मुतासरीन की इमदाद बातों या तकरीरों से नहीं होगी। रिलीफ और बहाली में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सैलाब से मुतल्लिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी कल बुला ली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज सिंध के सैलाबजदा इलाकों का दौरा करेंगे। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी दस्तों से मुलाकात करेंगे। अफवाज पाकिस्तान की टीमों ने जमीनी राबते मुनक़ता होने पर फ़ज़ाई ऑपरेशन तेज कर दिया। पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया के जवान सैलाबजदगान की इमदाद में मसरूफ। महसूर अफराद की मुंतकली, राशन और अदवियात की फरहमी। पाक फौज ने 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट्स भी कायम कर दिए। डेरा गाजी खान की तहसील कोहे सुलेमान में बारिशों से तबाही। 90% मकानात गिर गए। 92 न्यूज़ सैलाब से मुतासरा कोहे सुलेमान में सबसे पहले पहुंच गया। मुतासरीन का कहना है बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। किसी ने कोई इमदाद नहीं की। इनके पास सर छुपाने की जगह भी नहीं है। 92 न्यूज़ की सैलाब से मुतासरा दीगर इलाकों से भी खुसूसी कवरेज का सिलसिला जारी। एबटाबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी। जब पुल पर नाला बिफर गया, कई गाड़ियां फंस गई। मानसहरा में नारान का आगान और गिरदोनवाह में दोबारा तेज बारिश। दरियाए कुनहार में एक बार फिर पानी का बहाव तेज हो गया। कोहिस्तान में सड़कें और पुल बहने से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। आवाम को अशिया खुर्दनोश की किल्लत का सामना। पाक फौज ने कोहिस्तान में भी सैलाब से मुतासरा इलाके में फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू कर दिया। 4 दिन से गीगा के मकाम पर फंसे बल्गारिया के सयाहों को अपर कोहिस्तान मुंतकिल कर दिया गया।
मुल्क के मुमताज़ सुरमा कराम का अवाम को मुतासरीन सैलाब की भरपूर मदद का पैगाम। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती फारूकुल कादरी का कहना है कि पाकिस्तान शदीद आफतों की जद में है। मुतासरा इलाकों में लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पूरी कौम पर फर्ज है कि मुसलमान भाइयों की मदद के लिए उठ खड़ी हो। मुल्क भर में मजहबी और फलाही तंजीमों की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी। अल खिदमत फाउंडेशन ने इमदादी सामान की बड़ी खेप मुतासरा इलाकों को रवाना कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं 1000 खानदानों के लिए राशन, कपड़ों और बिस्तरों का बंदोबस्त किया है। 14 जून से सैलाब शुरू हुआ। हुकूमत ने मौसम की पेश गोइयों के बावजूद बचाव का बंदोबस्त नहीं किया। अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के कारकुन रिलीफ के कामों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही। मुतासरीन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदादी सामान की पहली खेप पहुंच गई। मजीद 15 तैयारे इमदादी सामान लेकर चंद रोज में पाकिस्तान पहुंचेंगे। तुर्किया से इमदादी सामान लेकर 2 जहाज कल कराची आएंगे। खेमे, अद्वियात और दीगर अशिया फराहम की जाएंगी। बरतानिया भी पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए 15 लाख पाउंड इमदाद का ऐलान कर चुका। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन कोलोना का टेलीफोन। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल से फैली तबाही से आगाह किया। कहा, फ्रांस का इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानियों से इजहार यकजहती और हमदर्दी काबिल सत्ताइश है। फ्रांसीसी हम मनसब के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक और सैलाबी रेले का खदशा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का मियांवाली के इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। बोले, दरियाए सिंध में पानी का बहाव 24 घंटे मॉनिटर किया जाए। परवेज़ इलाही से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की भी मुलाकात। 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक दिया। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के असरात सब्जी मंडियों में भी पहुंचने लगे। लाहौर में सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सब्जी की खरीदारी के लिए मंडियों में आने वाले शहरी कीमतें सुनकर परेशान। आलू 130, लहसुन 350, टमाटर 500, प्याज 300 रुपये किलो हो गया। अदरक 500, शिमला मिर्च 400, सब्ज मिर्च 200 रुपये फी किलो फरोख्त। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में भी सब्जी की कीमतों को आग लग गई। और पाकिस्तान को चीन से 230 बोगियों की पहली खेप दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगी। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कोची आरामदेह और 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने के लिए मौजूद है।